राम राम साथियों। नहीं रुकेगी फाइनल की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कल बोल दिया है, आपको पता भी लग गया होगा, कल की मैंने न्यूज़ अपडेट आपको दे दी थी। तो दोस्तों, विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बल्कि यूजीसी ने तो ये भी कह दिया है कि स्टूडेंट किसी मुगालते में ना रहें, पढ़ाई करें, परीक्षा होगी। तो ये इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि आपको परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आपको ज़्यादा आपका ऐसे इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अदालत ने ये कहा है कि 10 अगस्त तक गृह मंत्रालय अपना पक्ष अदालत में करे स्पष्ट। तो ये होम मिनिस्टर की तरफ से आपकी गाइडलाइंस होंगी। फाइनली 10 अगस्त से पहले आपका कोई ना कोई ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अभी तक आपको यही है कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए। अब एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। 209 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही अपनी परीक्षा करवा ली है। तो अब आप जो बचे हुए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो यूनिवर्सिटी आपको एग्ज़ाम्स लेने के लिए एक अगले महीने में जारी कर सकती है भाई डेट शीट, या फिर इस महीने का अगर शेड्यूल बनता है। तो वैसे तो अनलॉक 3 के अंदर जो आपका 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता इनका, क्योंकि कोविड-19 को ये नहीं मानते कि कोई बीमारी है। स्टूडेंट इससे बर्बाद हो सकते हैं, या स्टूडेंट का फ्यूचर इससे ख़राब हो सकता है, या स्टूडेंट के परिवार को, फैमिली को इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी को, कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपने आप को। तो उसके लिए हमें अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। अगर हम अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखेंगे तो ही कुछ होगा। अदरवाइज हम सरकार के भरोसे बैठ के या फिर इधर उधर कहीं किसी के भरोसे बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने को सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा अपने लिए। चलिए मैं आज की न्यूज़ जो है मैं आपको बता देता हूं साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अमर उजाला के अंदर छपी है आज। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालय से इस मुद्दे पर 10 अगस्त की सुनवाई से पहले पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा है। उधर यूजीसी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि विद्यार्थी इस मुगालते में न रहें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो परीक्षा नहीं होगी, वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके बाद देखो यहाँ पे कहा गया है, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने शुक्रवार को परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के वकील को राज्य आपदा प्रबंधन समिति द्वारा पारित 19 जून के आदेश को रिकॉर्ड में लाने को कहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि असम और बिहार में भयंकर बाढ़ है, ऐसे में परीक्षा आयोजित करने के फैसले को रद्द करना चाहिए। यूजीसी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में हलफनामा दायर कर 50 पेज का हलफनामा दायर किया था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उसके अंदर 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के निर्णय को वाजिब बताया था। यूजीसी ने कहा कि तमाम पहलुओं पर गौर करने व उनके बीच संतुलन बनाते हुए परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अंतिम वर्ष की परीक्षा के संबंध में 6 जुलाई के दिशा निर्देशों में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हो आप, डंके की चोट पे बोल रहे हैं ये। अभी देखो 209 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो परीक्षाएं करा चुके हैं। यूजीसी की ओर से पेश जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि देश के 800 में से 209 विश्वविद्यालय परीक्षा करा चुके हैं और 390 परीक्षा कराने की प्रक्रिया में है। किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोर्ट इस मामले का परीक्षण कर रहा है तो परीक्षा पर रोक लग गई है। इस पर पीठ ने यह भी कहा कि हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे, इसलिए विद्यार्थियों को समय रहते अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की अपडेट थी। इसके बाद की जो भी अपडेट होंगी वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाते रहेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।